सबसे पहले बात उस सोच की करेंगे जिस पर बिहार की सियासत में धर्म की राजनीति वाला घमासान शुरू हो गया है। इस घमासान के केंद्र में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बयान है। बिहार के चुनावी मौसम में गिरिराज सिंह लगातार धार्मिक राजनीति को चिंगारी देने वाले बयान दे रहे हैं। पहले उन्होंने हिंदुओं के लिए झटका मीट खाने की पैरवी की। अब बिहार के बेगूसराय में उन्होंने एनडीए को वोट न देने वाले मुसलमानों के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिस पर विवाद होना लाजमी है। गिरिराज सिंह के बयान पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिला, तो जवाब मिला हां। मैंने पूछा हिंदू मुसलमान हुआ, तो जवाब मिला नहीं। मैंने कहा मोदी जी को वोट दिया, तो जवाब मिला हां। मैंने कहा जरा खुदा की कसम खाइए, तो जवाब मिला नहीं। हमने कहा मौलवी साहब नरेंद्र मोदी ने गाली दी थी क्या? जवाब मिला नहीं। हमने गाली दी थी क्या? जवाब मिला नहीं। अगर तुम किसी की मदद करो और वो बेईमान हो जाए तो उसे नमक हराम ही कहते हो ना। एक सीधे साधे आदमी ने कहा कि मौलवी साहब ने वोट देने से मना कर दिया था, फतवा जारी कर दिया था। मौलवी साहब अगर मस्जिद से तुम फतवा जारी करोगे तो मंदिरों से भी हुंकार भरी जाएगी। आपको बिहार के बेगूसराय में दिया गया गिरिराज सिंह का वो बयान सुनाते हैं। इसके बाद इस सोच के विश्लेषण को विस्तार देंगे। 5 लाख का इलाज का कार्ड मिला, आयुष्मान? हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ तो नहीं। मैंने कहा मोदी जी को वोट दिया, तो कहा हाँ। कहा जरा खुदा का कसम खाइए, तो कहा नहीं। हमने कहा मौलवी साहब नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था, तो नहीं। हमने गाली दिया था, तो नहीं। अच्छा तो बताओ दीदी, जकरा तुम मदद करे छो और वो अगर बेईमान हो जाए तो ओकरा नमक हरामे न कहबो? हाँ, ओकरा नमक हरामे न कहबो? मैंने कहा मोदी जी ने गाली नहीं दिया, हमने गाली नहीं दिया, नीतीश कुमार ने गाली नहीं दिया, तो आखिर वोट क्यों नहीं? एक बगल में बाद में सीधा साधा आदमी था, उसने कहा मैं तो वोट देना चाहता था, लेकिन मौलवी साहब ने मना कर दिया, फतवा जारी किया। मैं कहा कि मौलवी साहब अगर मस्जिद से तुम फतवा जारी करोगे तो मंदिरों से भी हुंकार भरा जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या गिरिराज सिंह की तरफ से धर्म को आधार पर वोटरों को बांटने वाला बयान देना सही है? वैसे सवाल तो और भी हैं, जैसे क्या देश का एक भी मुसलमान बीजेपी या एनडीए को वोट नहीं देता? किसे वोट देना है किसे नहीं, ये हर नागरिक का निजी अधिकार है। तो क्या सरकार वोट के आधार पर जनता से भेदभाव करेगी? क्या एक नागरिक के तौर पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाला अगर सत्ता में बैठी पार्टी को वोट नहीं देता तो उसे नमक हराम बेईमान कहा जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यहां यह है कि क्या गिरिराज सिंह मंदिर मस्जिद और मुसलमान वाले बयान देकर बिहार चुनाव में ध्रुवीकरण का कार्ड चल रहा है? क्या मुसलमानों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर गिरिराज सिंह हिंदू वोटों की राजनीति को साध रहे हैं? क्योंकि बिहार का विपक्ष लगातार मुस्लिम वोटों को साधने की कवायद में जुटा है। इसकी एक बानगी आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की ये तस्वीर पेश कर रही है। लालू यादव ने उर्स के मौके पर पटना हाईकोर्ट की दरगाह में चादर चढ़ाई, दरगाह में मत्था टेक कर अमन की दुआ मांगी है। इससे एक दिन पहले एआईएमआईएम ने बिहार चुनाव में मुस्लिम वोट को बिखरने से रोकने के लिए आरजेडी को गठबंधन के लिए मनाने का अनूठा तरीका निकाला। बिहार एआईएमआईएम के अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ राबड़ी देवी के आवास तक मार्च निकाला। बैनर, पोस्टर और ढोल की आवाज के साथ ये मार्च निकाला गया। एआईएमआईएम ने कहा कि सेकुलर वोटों को बिखराव से रोकने के लिए हमारी पहल है। तो बिहार में हिंदू मुस्लिम वोटों की जोर आजमाइश हो रही है। इस बीच गिरिराज सिंह के बयान से जेडीयू भड़क उठी है।
क्योंकि जेडीयू चुनावों में मुसलमानों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। वैसे भी वक्फ कानून का समर्थन करने के बाद से माना जा रहा है कि मुसलमान नीतीश कुमार से नाराज हैं। गिरिराज सिंह के बयान पर जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को नहीं भूलना चाहिए कि केंद्र में उनकी सरकार जेडीयू की मेहरबानी और बैसाखी पर टिकी हुई है। गिरिराज सिंह गठबंधन धर्म का पालन करें, उन्माद फैलाने की इजाजत किसी को नहीं। अगर इसी तरह बोलते रहे तो जेडीयू बड़ा कदम उठा सकती है। सुर्खियों में बने रहने के लिए अनाप शनाप बयान देते हैं। गठबंधन के सहयोगी ही नहीं, खुद बीजेपी के नेता और पार्टी का मुस्लिम चेहरा शाहनवाज हुसैन भी इशारों ही इशारों में गिरिराज सिंह को ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते। कुछ ऐसे नेता हैं जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने इस तरह के बयानों से बचने की अपील की है। माननीय मंत्री गिरिराज जी को समाचार पत्र में बने रहने की आदत है। भाजपा की सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी सरकार केंद्र में जो बनी हुई है हमारी मेहरबानी पर बैसाखी पर टिकी हुई है। ये जो गठबंधन धर्म है उसका पालन करना चाहिए, ऐसी बातों से बचना चाहिए। केंद्र में आपके दम पर सरकार चल रही, इसका क्या मतलब है ही तो, इसमें कोई दो राय है क्या? अगर बयानबाजी होती रही तो क्या जदयू कोई बड़ा कदम उठा सकती है? सोचना तो पड़ेगा ही ना। हम लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर भेदभाव करने वाले नहीं, हम लोग अगड़े और पिछड़े के नाम पर भेदभाव करने वाले नहीं है। कुछ हमारे नेताओं के बयान आ जाते होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 140 करोड़ हिंदुस्तानी को एक साथ लेकर चलना है, किसी को छोड़कर नहीं चलना है। अब गिरिराज सिंह को कुछ आंकड़े दिखाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू अलायंस को मुसलमानों का 12% वोट मिला। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू अलायंस को 5% वोट मिला। यहां मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न से जुड़ा सीएसडीएस का एक आंकड़ा गिरिराज सिंह को दिखाना जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 8% मुसलमानों ने वोट दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा 8% रहा। इससे पहले जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तब बीजेपी को 9% मुसलमानों के वोट मिले। तो क्या अब बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? और अगर नहीं चाहिए तो गिरिराज सिंह जी, आपको पता है मार्च 2025 में बीजेपी ने मुसलमानों के लिए सौगाते मोदी पहल की शुरुआत की थी। गिरिराज जी, क्या आपको यह पता है कि अप्रैल 2025 में बीजेपी ने बिहार समेत पूरे देश में पसमानदा मुसलमानों को साथ जोड़ने के लिए वक्फ चेतना अभियान की शुरुआत की थी? गिरिराज जी, क्या आपको यह पता है कि सितंबर 2022 में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली की एक मस्जिद का दौरा किया था? यही नहीं, क्या गिरिराज सिंह, आपको यह पता है कि सितंबर 2022 में ही मोहन भागवत ने कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी? शायद आपको अपनी पार्टी के इन कार्यक्रमों और अभियानों की जानकारी नहीं है। अगर होती तो शायद आप ऐसा बयान नहीं देते जो आपने दिया है। आरजेडी ने तो सीधे गिरिराज सिंह को गिरफ्तार करने और मोदी मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर डाली है। अच्छा तो बताबो दीदी, जकरा तो मदद करे छहो और वो अगर बेईमान हो जाए तो ओकरा नमक हरामे न कहबो? हाँ, ओकरा नमक हरामे न कहबो? देखिए, गिरिराज जी का जो विचार है ये पूरी तरह से देश के अंदर माहौल खराब करने और बिहार की राजनीति में एजेंडा सेट करने का विचार है। ऐसे भाषा पर तुरंत केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को और नीतीश कुमार को एक्शन लेना चाहिए। हमारा तो उनसे एक ही सवाल है, क्या सनातन के लोग नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? बस इतना बता दें। ये बयान देश में आग लगाने वाला है, ये बयान बिहार में मारामारी कराने वाला है, ये बयान उन्माद फैलाने वाला है। क्या मुस्लिम भाई जो हैं हमारे इस देश के भाग नहीं है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।